एक भक्त जिनका नाम कणप्पा था। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र के विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है। इनका जन्म मूल रूप से एक तमिल भील परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उड़ुप्पुरा था। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। आखिर इसने महादेव के ऊपर पैर क्यों रखा और तो और मांस तक चढ़ाया। अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर आपको अंत होते होते समझ आ जाएगा और इसके पीछे की कहानी को जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। एक बार कन्नप्पा शिकार करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गया, जहां उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही कन्नप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल गए और शिकार किया। शिकार किए हुए जानवर के मांस को काटकर एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लिया और जल के लिए कोई उपाय न दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वे वो सामान लेकर मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। तब उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए। मुंह में रखे जल से कुल्लाकर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे। कन्नप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए, ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहाँ रुक गए। रोज की भांति कन्नप्पा वहाँ आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से उनका अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और शहद चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने में छिपकर ये सब देख रहे थे। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसीलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए महादेव ने एक लीला रची। और तभी कन्नप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा है। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने पास पड़ी जड्डी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। उधर छिपकर सब देख रहे उन पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अवश्य ही कन्नप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर कन्नप्पा दुख के मारे रोने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपना एक आंख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। ये देख कन्नप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कन्नप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसीलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएगा। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का प्रयत्न किया, तभी महादेव स्वयं प्रकट हो गए। फिर उसी समय महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहा ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था, किंतु आज मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्त राज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। अब यहाँ तक आपने ये कहानी तो देख ली, लेकिन अभी तक ये नहीं जाना है कि आखिर ये भक्त बना कैसे। इसको जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो। दरअसल इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। तब भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया कि कलयुग में अर्जुन ही कन्नप्पा के रूप में जन्म लेंगे और महादेव के महान भक्त बनेंगे। बोलो हर हर महादेव।